दी और उसको पीट दिया, या अचानक से भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई चोर व्यक्ति मिल गया और उसको पीट दिया। ये मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। तो ये मॉब लिंचिंग वाला जो प्रावधान है इसको भी जोड़ा गया है। तो देखिए, हम लोगों को जागरूक करते हैं, कानून तो बन गया। जब तक हमारा देश का नागरिक ये नहीं समझेगा कि हमारे देश का कानून क्या है, क्या बोलता है, क्या चीज का उल्लंघन करने से कानून का उल्लंघन माना जाएगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये जागरूकता बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को एक कानून को समर्पित करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि कृपया करके ये हमारे देश के कानून का पालन करना है, ना केवल पुलिस की बल्कि हमारे तमाम महकमे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार है, चाहे वो माननीय न्यायालय है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या कोई दूसरी सेमी गवर्नमेंट बॉडी या दूसरी टाइप की बॉडी जो इस टाइप के काम करती है, जो लॉ को एनफोर्समेंट करती है, तो उनका आप लोग सहयोग करेंगे और इस नए कानून को सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को इस नए कानून को आपको समर्पित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और देता हूँ। थैंक यू। वहाँ भी एक बदलाव बहुत अच्छा है आपके लिए। पहले एक व्यक्ति जो कोर्ट में कंप्लेंट लगाया, कोर्ट ने केवल उसकी बात सुनी और उसके बाद आदेश कर दिया, केस दर्ज हो गया। अब क्या बदलाव हो गया? अब कोर्ट को केस दर्ज करने से पहले उस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा जिसके खिलाफ केस दर्ज है। पहले क्या होता था? एक तरफा केस, एक तरफा सुनवाई होती थी। एक व्यक्ति गया, एक महिला गई और उसने बयान दिया, 2 लोग 4 लोग खड़े कर दिए और ये बयान दिलवा दिया कि मेरे साथ मुझे प्रताड़ित कर दिया। अब क्या होता था? कोर्ट अकेले उसकी बात सुनकर केस दर्ज कर रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब दूसरे पक्ष को नोटिस होगा, दूसरा पक्ष आएगा, उसको सुना जाएगा, इसके बाद केस दर्ज होगा। ये बहुत ही मीनिंगफुल बदलाव है। तीसरी बात जो भी जस्टिस साहब बता रहे, किसी को मैं फिर से दोहराऊंगा, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी जब्ती करेगी उसको वीडियो बनाना होगा। पहले होता था लगभग 80% केस में एक ये कॉमन जो है बचाव होता था, या ये कहा जाता था कि जो है पुलिस ने हमसे ये सामान जब्त नहीं किया। बहुत सारे मामले इसी आधार पर फर्जी बनाए जाने के दावे होते थे। होगा जब उसके पास वास्तव में कोई सामान पाया जाए, किसी के पास से छुरा जब्त हो रहा है, किसी के पास से कट्टा जब्त हो रहा है, उसका कहना है कि मैंने कभी ऐसा छुरा रखा नहीं, मैंने कभी ऐसा कट्टा रखा नहीं। तो अब तो एक बात ये हो जाएगी कि अगर किसी को अनावश्यक छुरा रखने या कट्टा रखने के केस में उसको फंसाया जाएगा। दूसरा, अगर किसी के ऊपर केस दर्ज हो गया है तो पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी कि वो ये कह के बच जाए कि जो है छुरा हमने रखा नहीं था, क्योंकि अब वीडियो भी उपलब्ध होगा उसका। तो दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जैसे कोई पीड़ित किसी दूसरे पर रेप का इल्जाम लगाए, अब उसकी क्या हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब अगर वो जो है बाद में पलट जा रही है तो उसके लिए भी एक खतरा पैदा हो जाए, तो उस वीडियो के आधार पर उसके खिलाफ भी अभियोजन लगाया जा सकता है। तो 2 चीजें, एक तो अब किसी पर आरोप लगाते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आरोप लगा दिया गया है तो व्यक्ति को अपनी बात पर दृढ़ रहना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे प्रावधान हैं जो आज वक्त की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अब जो है विशेष रूप से इस नए कानून में ऑडियो वीडियो माध्यम, इवन मोबाइल को बड़ा महत्व दिया गया है। अब दिक्कत जो आएगी, जिसकी आगे जरूरत है कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है, चाहे हमारे अन्वेषण अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए थोड़ा सा अब सावधानी का मामला होगा कि वो किसी भी अन्वेषण के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें। अब चलो कर लिया वीडियो रिकॉर्डिंग, अब दूसरा मामला आएगा कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे करें। तो अब क्योंकि हर मामले में हर जो है सीजन में आपको जो है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो अब कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, शासन के स्तर पर भी ये सब करना पड़ेगा कि उनको अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाए।
गाड़ी करना है उस गाड़ी को सुरक्षित कैसे करना है उसको, क्योंकि आपके द्वारा केवल उसकी रिकॉर्डिंग करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर रोड ठीक ढंग से रोड में प्रोड्यूस नहीं की जाती और प्रमाणित नहीं की जाती तो ये इस फील्ड पर थोड़ा सा अभी अच्छे से जो है करने मेहनत करने की जरूरत आएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप कानूनों से आपका भी पाला पड़ेगा वैसे वैसे हम थोड़े थोड़े प्रावधानों से आप यहाँ केवल परिचित होंगे बल्कि आपको इतना अंदाजा होता जाएगा। ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं, ऐसा कोई फोबिया है कि अरे बहुत जटिल है बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पढ़ें आम भाषा में, वो आपकी भी समझ में आएंगे। एक बार दो बार आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको भी बहुत सारे प्रावधानों की जानकारी हो जाएगी। अगर नहीं भी पढ़ते तब भी धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यशालाएं होंगी आपको सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये कानून सबके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगी। धन्यवाद।